ऋषि श्रृंगी के शाप से शुरू हुआ कलियुग। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित कथा के अनुसार वो कौन से ऋषि थे जिनके श्राप से शुरू हुआ कलियुग। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ महाभारत के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी में राजा परीक्षित को गुस्से में आकर श्राप दे दिया। दरअसल राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। शास्त्रों में राजा परीक्षित के बारे में ऐसा वर्णन मिलता है कि वे एक न्यायप्रिय राजा थे और उनके शासनकाल में प्रजा अपना जीवन सुख पूर्वक व्यतीत करती थी। कहते हैं कि एक बार वे शिकार करने जंगल में गए, जहां उन्होंने शमीक ऋषि को ध्यान करते देखा। ऋषि श्रमिक ध्यान की अवस्था में बिल्कुल मौन थे। ध्यान और मौन की वजह से ऋषि ने राजा परीक्षित से बात नहीं की, जिसके बाद उन्हें क्रोध आ गया। राजा परीक्षित ने क्रोधवश ऋषि के गले में मरा हुआ शाप डाल दिया। जब इस घटना की जानकारी ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को हुई, तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप देते हुए कहा कि 7 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। समय आने पर श्रृंगी ऋषि का श्राप फलीभूत हुआ और तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग के आगमन का यह प्रसंग महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। कलियुग की पूरी अवधि को लेकर विद्वानों का मत है कि अब तक कलियुग के 3102 और 2023 यानी कुल 5125 वर्ष गुजर चुके हैं, जबकि 4 लाख में से 5,0125 वर्ष घटने पर शेष फल 4,26,875 प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि कलियुग खत्म होने में अभी काफी समय बाकी है। शास्त्रों में कलियुग के 4 चरण बताए गए हैं। इस वक्त कलियुग का पहला चरण चल रहा है। भविष्य पुराण के मुताबिक कलियुग के चौथे चरण में मनुष्य की आयु महज 20 वर्ष की होगी। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।